Hello student, this is Kiran Goswami from Saucy Public School and USST teacher. Hope you all are fine, right? So हमारी लास्ट क्लास में हम पढ़ रहे थे व्हाट इज़ डेमोक्रेसी एंड वाई डेमोक्रेसी, राइट? सो हमारा आज का टॉपिक रहेगा वन वोट एंड वन पर्सन। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है और बहुत ध्यान से पढ़िए। सो लेट्स स्टार्ट। सो देखिए इसमें क्या होगा, इसमें होगा इन डेमोक्रेसी ईच अडल्ट सिटीजन मस्ट हैव वन वोट एंड ईच वोट मस्ट हैव वन वैल्यू। ये बहुत ही ईजी मतलब लैंग्वेज में थी, होप आप सभी को समझ में आ गया, लेकिन फिर भी मैं आपको इसको आपके साथ एक्सप्लेन कर रही हूँ। मीन्स अगर कोई कंट्री डेमोक्रेटिक है और वहाँ पे डेमोक्रेसी है तो मीन्स वहाँ पे जो भी अडल्ट है 18 साल या 18 साल से अब उन सबको वोट देने का राइट है और उनका जो वोट है उसकी वैल्यू भी उसकी एक वैल्यू होनी चाहिए, राइट? ऐसा नहीं होना चाहिए कि फॉर एग्ज़ाम्पल वो थोड़े पैसे वाला है तो इट मीन्स वो 2 वोट दे सकता है, या फिर क्या कहते हैं वो जेंडर के अकॉर्डिंग हम उसमें डिस्क्रिमिनेट करें, या फिर क्या कहते हैं बहुत सारे रीजंस हैं जिसकी वजह से हम किसी में डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते कि ये बड़ा है, ये छोटा है, ये ज़्यादा एज्ड है, इसकी एज कम है। नहीं, हम किसी भी बिहाफ पे उसको डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते। सबका एक वोट होना चाहिए और उसकी वैल्यू भी 1 होनी चाहिए, राइट? चलो हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। कई सारी कंट्रीज अपने आप को डेमोक्रेटिक कंट्री कहती है, बट क्या वो जो मैंने अभी प्रिंसिपल आपको बताया था, जो हमने पढ़ा था वन वोट वन पर्सन, क्या वो इन सारे प्रिंसिपल्स को ले रही है? चलो हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं और उसके थ्रू मैं आपको समझाती हूँ, राइट? पहला एग्जांपल हम लेते हैं। सऊदी अरेबिया में 2015 से पहले वुमेन्स को वोट देने का अधिकार नहीं था। जैसे हमने अभी डेमोक्रेसी का फीचर देखा, क्या वो सऊदी अरेबिया वो उस फीचर को फुलफिल कर पा रही है? नहीं, वो उसे फुलफिल नहीं कर पा रही है। क्यों नहीं कर पा रही है? क्योंकि वहाँ पे वुमेन्स को वोटिंग राइट नहीं है और इट शुड नॉट बी डन बिकॉज डेमोक्रेसी में जो वन वोट है, वन पर्सन है, वो सबके लिए इक्वल है। वो डिस्क्रिमिनेट नहीं करता कि ये मैन है या वुमेन है या किसी जेंडर के अकॉर्डिंग या फिर बहुत ज़्यादा पैसे वाला है। जैसे मैं आपको पहले बताया, वो किसी भी हाफ पे उसको डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता। उसके लिए एक कंट्री, एक नेशन में जो लोग रहते हैं वो सभी इक्वल होते हैं और उन सभी का वोट इक्वल ही होता है और सभी को ये राइट होता है वोट देने का। क्या वहाँ पे इक्वलिटी है? नहीं, वहाँ पे इक्वलिटी नहीं है। तो क्या सऊदी अरब एक डेमोक्रेटिक कंट्री कहलाने लायक है? बिल्कुल भी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि वहाँ पे वुमेन को वोट देने का अधिकार नहीं है। मीन्स नहीं था, अभी तो है। 2015 से पहले वहाँ पे उनको वोट देने का राइट नहीं था, ओके? ऐसे हमारे कई सारे एग्जाम्पल्स हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर हम एक कंट्री डेमोक्रेटिक है तो वहाँ पे सभी लोगों को वोट देने का राइट है। उसमें इक्वलिटी होनी चाहिए, उन्हें इक्वली उन सब में राइट होना चाहिए वोट देने का, उसमें कोई भी डिस्क्रिमिनेट नहीं होना चाहिए। होप आप सभी को ये टॉपिक समझ में आया होगा। एंड आपकी बुक में एक वर्ड दिया गया है यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज, राइट? कई बार इसका क्वेश्चन भी आता है आपके उसमें कि व्हाट इज़ यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी, तो उसको हिंदी में कहते हैं हम सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। इट मीन्स एक देश में रहने वाले सभी लोग जो 18 साल के हैं या 18 साल से अधिक हैं, उन सभी को अपना वोट देने का अधिकार है, राइट? जैसे कि हमारा टॉपिक चल रहा है वन पर्सन वन वोट वन वैल्यू, वो इसी के अंदर आता है, क्योंकि एक देश में रहने वाले सभी लोग इक्वल होते हैं और तो उनकी जो वोट की वैल्यू होती है वो भी इक्वल होती है, राइट? सो होप आप सभी को ये टॉपिक समझ में आया होगा। एंड नेक्स्ट क्लास में हम रूल ऑफ लॉ एंड रिस्पेक्ट फॉर राइट्स के बारे में पढ़ेंगे, ओके? तब तक के लिए आप जो ये नेक्स्ट टॉपिक है इसको आप रीड करके रखिएगा एंड इसको समझने की कोशिश करिए, ठीक है? जो समझ में नहीं आएगा वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे और मैं आपके साथ तो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूँगी, ओके? तब तक के लिए आप सभी घर में रहिए, सेफ रहिए, ओके? बाय, टेक केयर एंड सी यू। और हाँ, हमने अभी तक जितना भी पढ़ा है इस चैप्टर में वो सब आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर सकती हैं।
पॉइंट वाइज उनको लिख सकते हैं हम, ज़रूरी नहीं कि पूरा उसको समरी लिखें, बट जो मेन पॉइंट्स हैं वो आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं। एंड कोई भी प्रॉब्लम हो वो नीचे कमेंट सेक्शन में आप मेंशन कर सकते हैं, मैं ये आपके साथ डिस्कस करूँगी नेक्स्ट क्लास में। ओके, बाय बेटा।